दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ NTACSIR UG नीट जोन 2025 एग्जामिनेशन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट नेट यूआरएफ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है 3 जून 2025 को अपडेट किया गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 3/6/2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 23/6/2025 रखी गई है। और एक आपकी इसकी जो लास्ट पेमेंट है 24/6/2025 से रखी है। और करेक्शन का जो भी टाइमिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं 25-26 जून 2025 दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आपको बताया जाता है 26 से 28 जुलाई के बीच आपका स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम के पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और रिजल्ट जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दी गई है। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं उसकी एज की क्राइटेरिया आपको बताया गया है 30 साल होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पे मैक्सिमम और आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से फिल होगा हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एग्ज़ाम का जो भी नाम है यहाँ पे शो होगा और जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल साइंस और अर्थ, अर्थमेटिक, ओशन एंड इस तरीके से आप जिसमें भी भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दी रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MSc एंड डिग्री 50% OBC जनरल के लिए आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए। और यहाँ पे आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2025 के जो भी CSIR UGC नेट का जो फॉर्म है उसके निर्देश यहाँ पे दिए होते हैं। रीड आउट करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर चुका हूँ। क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पे आप अपनी पहचान के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे बिना पहचान के आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग सत्यापन करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर वाला दूसरा ऑप्शन है। अगर डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग नहीं है, डिजी लॉकर बनाना चाहते हैं तो तीसरा वाला आप पॉइंट चूज करेंगे। ABC ID है तो आप ABC ID के अकॉर्डिंग चौथा वाला पॉइंट चूज करेंगे। ABC ID बनाना चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जो है 5 वाला पॉइंट चूज करेंगे। तो यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट भी दे रखा है, पैन कार्ड भी दे रखा है, नॉन पासपोर्ट भी दे रखा है। अदर गवर्नमेंट जो भी आपके ID कार्ड है उससे भी आप जो है अपना पहचान दे सकते हैं। तो चलिए मैं आधार कार्ड सभी कैंडिडेटों के पास होगा। आधार नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उस पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका आधार नंबर और अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपको जेंडर से होगा। तो आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको फिल करना है। चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। पर्सनल डिटेल में आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा तो आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड में वही नाम आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम या गार्जियस नेम आपको मेंशन करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मदर का नेम मेंशन कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको एक ईमेल ID फिल कर लेना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल ID पे दोबारा से मेंशन कर लेंगे और आपका यहाँ पे जेंडर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर को मेंशन करिएगा। और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे दे सकते हैं, नीचे आप छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी भी एक ID प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड होगा, अदर वैलिड गवर्नमेंट ID कार्ड विद फोटो है के अकॉर्डिंग होना चाहिए। EP जो वोटर कार्ड होता है वो है, वो उसको मेंशन कर सकते हैं। बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अदर वैलिड गवर्नमेंट ID मेंशन करता हूं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड को भी मेंशन कर सकते हैं, आधार नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग परमिशन नेम या नेम मेंशन कर लेंगे। सब लोकेलिटी में को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे, लोकेलिटी मेंशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर नहीं आपके पास परमिशन नेम या नाम है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज को मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका विलेज होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज को मेंशन करता हूँ। इस बॉक्स में पोस्ट को मेंशन कर लेते हैं लिख करके। तो इससे क्या होता है कि आपकी पहचान भी हो जाती है और आपका यहाँ पे
एड्रेस पे फिल हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लोकेलिटी है उसको यहाँ पे मेंशन करिएगा। आप यहाँ पे कंट्री चूज करिएगा, स्टेट चूज करिएगा। स्टेट चूज करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर लेंगे। एरिया का आपको पिन कोड मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पे बता दें कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा फैच हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आपको बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो हम बता दें जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट छोटा रखिए, @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को ईयर को मेंशन कर लेंगे। जो स्ट्रांग भी होता है वो आप याद भी रख सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पासवर्ड है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में बना लेता हूँ। तो जो भी आपका पासवर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड को फिल कर लेना है। जैसे ही पासवर्ड को दोबारा फिल करेंगे फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो भी रखना चाहते हैं, पहला स्कूल का नाम या माता जी का नाम, तो जो भी रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होगा, फिर इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस होगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप सिक्योरिटी डिटेल दिए थे वो शो होता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर चेकलिस्ट आपका यहाँ पे शो होगा। तो सभी को यहाँ पे चेकलिस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चेकलिस्ट नहीं करेंगे अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ सबको वेरीफाई कर चेक पे क्लिक करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। बाय चांस अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिल करते इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कुछ गलती किया तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल ID दे रखा है उस पर OTP आया होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेल ID आपने दर्ज किया था उस मेल ID पर OTP आई। OTP दर्ज करके कैप्चर्स फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन नंबर जो है आपके मेल ID पर भेज दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे जो भी पासवर्ड फिल बनाए रखे थे पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे इस पेज पे आएंगे आपका नाम शो होगा और आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप ऑप्शन मिलता है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल एग्जाम डिटेल आपको फिल करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जेंडर शो होगा, फादर्स नेम शो होगा, जो भी मदर नेम वो शो होगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है। नेशनलिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप रहते हो स्टेट का नाम चूज करेंगे। फिर इसके बाद जो भी कैटेगरी है कैटेगरी चूज करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है आप अपने अकॉर्डिंग 40% या 40% से कम हो तो आप इसमें मेंशन करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डायबिटीज है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है। एनुअल इनकम आपके अकॉर्डिंग पूछा गया है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने पहला वाला ऑप्शन चूज किया। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करके सबमिट कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने एड्रेस फिल किया था वो शो होता है। आप यहाँ पे आपको सेम फिल किए हैं। अब आप अपने मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपका सही है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके कैप्चर्स फिल करके सबमिट कर लेना है। अगेन आपको देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर रखे हैं या मास्टर डिग्री जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पास किए हैं या पेयरिंग है आपको मेंशन कर लेना है। किस सन में पास हुए उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी कोर्स है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। BSMS BS यहाँ पे MSc इक्वलिटी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट से कौन से एग्जामिनेशन किस इंडिया से आप पास हुए या बाहर से, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको किस स्टेट से पास किया स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज था या CGPA था मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करने के बाद जो भी टोटल मार्क था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल मार्क यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद ऑब्टेन मार्क कितना प्राप्तांक था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे PhD कर रखा है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। और जो भी कैप्चर्स है यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको यहाँ पे पूछा गया है रिसर्च एक सर्विसमैन डिटेल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नीचे से छोड़ दीजिए।
फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि प्रोसेसिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीट पीजी, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करिएगा। फिर उसके बाद अगर आप आपको पूछा गया एक्स सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग टोकन एडमिशन रेगुलर MP फिल कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो यस या नो चूज करेंगे। अगर आप नो को चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी मास्टर डिग्री था उसको यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कंप्लीट है आप परसोएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया उस ईयर को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद मास्टर डिग्री डिपार्टमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री कोर्स स्पेशलिस्ट मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप माइनॉरिटी से संपर्क रखते यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एडिशनल डिटेल फिल हो चुका है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल फिल करना है। एग्ज़ाम सेंटर डिटेल में आप किसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का फिल करना चाहते हैं या JRF का फिल ना करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टिक करेंगे तो सभी में टिक हो जाएगा, आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जिस भी पेपर क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्शन में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उसको यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज करेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं स्टेट से। फिर इसके बाद आप नज़दीकी जो भी सिटी है सिटी को आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मेरा नज़दीकी है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे दोस्तों आपको पहले फादर्स नेम यहाँ पे फादर्स का जो भी क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर अनपढ़ हैं तो इलिटरेट पे मेंशन करेंगे, और अगर मैट्रिकुलस या 10वीं 12वीं पास हो तो मैट्रिकुलस पे मेंशन करेंगे, या अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे अदर मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फादर का जो भी व्यवसाय है पिताजी का आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ के अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन अदर का है या नॉट अप्लीकेबल, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर का उसी तरीके से आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद माता जी का जो भी वर्क है यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपसे ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अदर पे चूज करता हूँ। कैप्चर्स जो भी है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे जैसे कैप्चर फिल करेंगे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिटेल्स को अपलोड कर लिया है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की कैटेगरी आपको बताया गया है 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे साइन की कैटेगरी जो 4 से 30 KB के अंदर, और जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे बताया गया है 50 से 300 KB के अंदर आपको अपलोड कर लेना है, वो भी PDF फॉर्मेट में। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो साइन को JPG और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है PDF में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर लिया और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। आपको बताया जाता है कि अपने फाइनल सबमिट करने से पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपने नंबर डाला होगा, नंबर से होगा। कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, जैसे कि हमने मेंशन किया। और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया गया था उस पर OTP आएगा। OTP को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जब तक OTP को फिल नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। ओके पे हम क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लेगा, सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के पहले आपको यहाँ बताया जाता है कि जो भी आपकी डिटेल दी गई है एक बार अगेन यहाँ पे चेकलिस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे चेकलिस्ट हमने सभी पे कर लिया और उसके बाद हमारा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बताया जाता है कि एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं जो भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट होगा। अब यहाँ पे ओके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम से होगा, एप्लीकेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे गेटवे का ऑप्शन है, यहाँ पे SBI ई पेमेंट के करना चाहते हैं या ICICI की कोडिंग करना चाहती है, तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उसको कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे अपने कोडिंग मेंशन कर लेंगे। तो ये नहीं कि आपको SBI ई पे होना चाहिए। इसमें क्या होता है नेट बैंकिंग QR कोड बहुत सारे और भी ऑप्शन ओपन होंगे। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग SBI का मोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे UPI भी दे रखा है। SBI ने कोड पे क्लिक करके अपना पेमेंट आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप क्लियर कर दिया है, आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं।